नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं केतु की। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम केतु के आध्यात्म की बात कर रहे हैं और ज्योतिष में हम सब उसे आध्यात्मिक ग्रह बोलते हैं और केतु का एक अपना आध्यात्म है और ये कैसे आपकी हमारी ज़िंदगी में काम करता है, इस पर हम एक अपना व्याख्यान या हमारा इंटरप्रिटेशन जो भी केतु के बारे में है, अगर ये आध्यात्मिक है तो इसका अध्यात्म है क्या, किस प्रकार का अध्यात्म। आध्यात्म को तो हर कोई जानता है, स्पिरिचुअलिटी एवरीबडी नोज, बट व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी केतु हैज़, ये एक इशू बना हुआ है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। बाकी राशियाँ हमने कवर की हुई हैं और यहाँ पर इन नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं और उनका केतु जब इन नक्षत्रों में होता है जो कर्क राशि में आते हैं तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ केतु है क्या, तो आज हम केतु के आध्यात्म की बात करेंगे और हमारी राशि है कर्क। कर्क के साथ उसका कैसा व्यवहार है या पूरा केतु क्या है। पूरे केतु को जानने के लिए भी ये सीरीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपनी ही सी लगेंगी। आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहरा विस्तृत विषय है। इसकी इतनी परिभाषाएं हो सकती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम एक बोलचाल की भाषा में आध्यात्म की परिभाषा करना चाहें तो हम ईश्वर की एक ऐसी सत्ता की बात कर रहे हैं जहाँ पर व्यक्ति जितना उसमें गहरा उतरता है उतना ही वो स्वयं विलीन होता जाता है और उसे महसूस होता है कि एक अनंत माहौल है या अनंत स्थिति है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। उसमें वो स्वयं भी एक अनंत का हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब एक बूंद समुद्र से मिलती है तो फिर वो बूंद नहीं रहती बल्कि स्वयं समुद्र हो जाती है। ऐसे ही आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, आपका दायरा विस्तृत और गहरा होना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए थोड़े ज्ञान की आवश्यकता तो निस्संदेह होती है, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग पर कुछ टेक्निक्स होती हैं, विधियाँ होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके लिए थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता है ताकि आप उन विधियों को आत्मसात कर सकें और फिर उनका प्रैक्टिस भी कर सकें। लेकिन उससे भी ज़्यादा, ज्ञान से ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है धैर्य की, संयम की और समर्पण की। और जब तक व्यक्ति में धैर्य, संयम और समर्पण नहीं आता वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। मात्र टेक्निक्स आर नॉट एनफ। टेक्निक के बियॉन्ड भी आपको जाना होता है। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसे कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। कभी तो ऐसी झलकियाँ होती हैं, स्पंदन होता है, ध्वनि होती है, कोई स्थान दिखता है, रमणीक स्थान दिखता है, कोई घटना, ऐसी घटना जो आपका कभी परिचय ना हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा विलक्षण सा होता है जो आपको अभिभूत कर देता है, लेकिन इससे पहले कभी आपने ऐसा देखा नहीं। कई बार ऐसी आकृतियाँ दिखती हैं, ऐसे सीन्स दिखते हैं, ऐसी घटनाएं दिखती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है यह तय करना कि यह वास्तविक है या काल्पनिक है। उन दोनों में फ़र्क करना भी
एकदम असंभव हो जाता है। जब भी इस पथ पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें कई प्रकार के स्पंदन होते हैं, कई तरह की आकृतियाँ दिखती हैं, सुगंध का भी एहसास हो सकता है, ध्वनि का एहसास हो सकता है, नाद भी हो सकता है, अनाहत भी हो सकता है। कई बार बांसुरी बजती दिखती है, घंटा बजता है या मृदंग बज रहा है। तो अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर होती हैं, और यह अनुभूतियाँ जो आपको हो रही हैं वो मुझे नहीं होती, लेकिन उसी प्रकार की हर किसी को होती रहती हैं। केतु का आध्यात्म एकदम अलग है, अनूठा है, किसी से मैच नहीं करता। जैसा कि हम जानते हैं, केतु के पास मुख्य इंद्रियां, जिसमें मुंह है, नाक है, कान है, आँख है, मस्तिष्क है, ये नहीं है। अब जब ये नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा? आपके पास संवेग होंगे, स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा। और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो स्पंदन है, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर आपने, हम जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो आप उस लो फ्रीक्वेंसी को पहचान भी नहीं सकते। तो ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होता है, बाद में तो बहुत तीव्र भी होता है, लेकिन मैं शुरू की बात करता हूँ। तो अगर आपको जज करना है तो आप जज करें, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, चैतन्य रहना पड़ेगा। जितने आप चैतन्य होंगे उतना केतु के जो भी एक्शन रिएक्शन आपकी बॉडी में, मन में, बुद्धि में हो रहे हैं, उन्हें बहुत अटेंटिव होकर देखना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे, वरना घटना घट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो केतु के से जो इंडिकेशंस आते हैं उसे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। केतु 2 स्तर पर काम करता है। तो पहले स्तर की हम बात करते हैं। पहला स्तर ये है कि जब आप एकदम शांत चित्त हैं, दिमाग में कोई उलझन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और आपका जो सांस का जो आवक जावक है वो नॉर्मल है, और संभवतः आप दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, ऐसा होता है। वैसे भी दिन में कई बार होता है। शास्त्र ऐसा बोलता है कि 48 मिनट्स के बाद हम लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। और दिन में ऐसी कई घड़ियां हैं, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात्रि में भी, जब हम दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, इंगला पिंगला जिसको बोलते हैं, दोनों मिलती हैं, तो वहाँ पर आपका कनेक्शन अपने से बहुत गहरा हो जाता है। जब ऐसी किसी अवस्था में हो तब आपको सडनली कोई स्पंदन होता है, कोई घटना दिखती है, कोई बात याद आती है, पुरानी याद आती है, कोई स्थान दिखता है, और फिर आप उसको देखते हैं बाद में कि वैसी ही घटना आपके साथ होने लगी, और आप उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो यह एक केतु का तरीका है आपको समझाने का, लेकिन उसके लिए आपको एकदम एकाग्र, शांत चित्त होना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत एक और स्थिति है जहाँ केतु काम करता है, जहाँ पर आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और कोई समस्या मुँह भाए आपके सामने खड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, घबराहट है, आपकी सांस भी तेज है, आपकी धड़कन भी तेज है, बड़ी भारी चिंता बनी हुई है, और कोई संकट दिखता है कि होने वाला है कुछ। ऐसी कभी अवस्था हो, अब आप ना कोई सहयोग है, ना ही किसी से सहयोग लिया जा सकता है, ना ही कोई उम्मीद है, जब बिल्कुल आप होपलेस हो जाते हो, तब सडनली केतु के पास ध्वज है ना, वो अपना ध्वज लहरा देता है, और आपको उस समस्या का उत्तर चुटकी मारते मिलता है, और आप अपनी समस्या से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कि समस्या थी ही नहीं। ये भी एक केतु का तरीका है। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको निसंदेह मालूम पड़ेगा कि केतु कितना एक्टिव है आपकी कुंडली में। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। दशा केतु की हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं
तो वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक की मैं बात करता हूँ और ये है कश्मीर शैविज़्म। इसमें विज्ञान भैरव की कुछ टेक्निक्स हैं। विज्ञान भैरव की हम जब बात करते हैं तो देवी और भैरव के बीच का संवाद है, जिसमें वहाँ प्रभु देवी को बता रहे हैं, क्रियाएं बता रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ क्रियाओं की बात होती है, मैं उनकी बात करता हूँ। जो पहली विधि है वो है सांभवोपाय। सांभवोपाय ये एक ऐसी विधि है जो संभव हो सकती है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोई मंत्र लेना पड़ेगा, कोई विधि लेना पड़ेगी, कोई टेक्निक समझना पड़ेगी। तो आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं विधि के साथ, उसके टाइम टेबल होता है। उसमें आप जैसे जैसे मंत्र में गहरे उतरते जाते हैं तो एक दिन आपका उत्थान होता है और फिर आप दुनिया के झंझटों से मुक्त हो अपने एनलाइटनमेंट के पथ पर या पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं सांभवोपाय, और ये निम्न स्तर की विधि है जो ऐसे जातक के लिए या जो साधक प्रयत्न करना चाह रहा है उसके लिए ये उपाय, हर साधक के लिए यह उपाय उपलब्ध है। इसे कोई भी कर सकता है। एक दूसरी विधि है जिसको बोलते हैं शाक्तोपाय। शाक्तोपाय यानी कोई शक्ति उसके पीछे लगी हुई है। ये थोड़ी सी उच्च श्रेणी की है, पहली श्रेणी से ऊंची श्रेणी है। इसमें सडनली जैसे ही आप गुरु के पास मिले, कोई आपने मंत्र लिया या कोई मंत्र करना शुरू किया, या वैसे ही सडनली आपने देखा कि आपके कानों में कोई स्वर, ओम का स्वर या कोई नाद ब्रह्म या कोई हम, सोहम, समथिंग, या ओम या होम, ये कुछ स्वर आपका आपके कान में आना शुरू हो गया। और ये लगातार चलता रहता है। घटना तो दोनों कानों में घटती है, लेकिन प्रारंभ इसका जनरली राइट ईयर से होता है, दाएं कान से होता है। तो जैसे आप जल प्रपात के पास बैठे हैं या नायग्रा फॉल के पास बैठे हैं या इंडिया में कहीं जल प्रपात में बैठे हैं, तो जल का जो धारा है वो लगातार आ रही है। तो जहाँ लगातार आ रही है उसमें अविरल वो जो स्वर है चलता रहता है। ऐसा ही लगातार आपके कानों में चलता रहता है, और अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहाँ से भी एनलाइटनमेंट का बहुत जल्दी हो जाता है। तो शाक्तोपाय का अर्थ हुआ एक शक्ति ऑलरेडी आपके साथ है, और ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर उन्होंने कुछ तपश्चर्या की होती है। एक तीसरी विधि है विज्ञान भैरव की, वो है आनन्योपाय। ये उच्च कोटि की विधि है। यहाँ आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया नहीं। आप कहीं से जा रहे हैं, आपको गुरु मिले, गुरु को देखा और आपका एनलाइटमेंट हो गया, आपकी सटोरी हो गई, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई तीर्थ स्थान देखा, आपने कोई नदी देखी, आपने कोई प्रभु किसी की मूर्ति देखी, देवी देवता की, और देखते ही आपका सीधा ध्यान लग गया और आप दूसरी स्थिति में चले गए। तो ये 3 विधियां हैं। तो ये जो 3 विधियां हैं, ये कैसे यहाँ केतु काम करता है इसके हम बात। लेकिन ये दूसरी तीसरी जो विधि है उसके लिए साधक ने पिछले जन्म में कार्य किया हुआ है, ध्यान किया हुआ है, कोई विधि की हुई है, और जब वो अधूरी रहेगी किसी कारण से, अब जब वो इसको करता है तो एकदम से वो वहाँ पर उसका जो पूर्व में संचित है, संग्रहित है कर्म, वो भी अपना फल प्रदान करना शुरू करता है। वो एकदम से उस अवस्था में चला जाता है। कुंडली में हम कैसे जानेंगे? कुंडली में जानने के लिए अगर आपका केतु अच्छी राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है,
अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है और किसी ग्रह के साथ है, तो वहाँ पर ये घटनाएं अक्सर घटने को मिलती हैं। और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, हम बोल भी देते हैं कुंडली में कि आपका ये है, करिए आप, तो आपको इसमें बहुत लाभ होने वाला है। एक जैसे आपने जो अच्छे कर्म किए उसका आपको फल केतु इस जन्म में देता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि केतु के पास आपके सारे कर्मों का हिसाब होता है। केतु इज़ ए कार्मिक प्लैनेट, तो इसके पास सारे कर्मों का हिसाब होता है। अगर आप जाने या अनजाने में कुछ भी करते हैं, वो केतु के हिसाब में आता है और केतु उसका फल आपको अवश्य देगा। अभी नहीं देगा तो बाद में देगा, इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष में ऐसे बोलते हैं कि कर्मों का फल होता है, तो कर्मों का फल जो किए वो तो हमने किए, लेकिन अब हम क्या करते हैं इस पे और कोई ग्रह निगाह रखे ना रखे, केतु रखता है और बहुत गहरी रखता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप उसे भुगत ना लो। ध्यान रखिएगा, राहु केतु को समझना इसीलिए मुश्किल है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। वैसे तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम 3 बोल देते हैं। तो पहला जो नक्षत्र है वो 3.20 डिग्री तक है, वो है यहाँ पर केतु आता है, वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद पुष्य आता है, पुष्य पूरा है 13.20 डिग्री तक, और फिर आश्लेषा भी पूरा है। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग है पुनर्वसु का। कर्क में जब केतु होता है तब वो इन 3 नक्षत्रों में होता है। तो पहला नक्षत्र हमारे पास है पुनर्वसु। पुनर्वसु जो नक्षत्र है इसका स्वामी बृहस्पति है और कर्क राशि में केतु है। तो अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो बृहस्पति जो है वो केतु का सबसे परम मित्र है। हम कहते भी हैं ज्योतिष में कि केतु जो है बृहस्पति जैसा होता है। केतु की बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह है और केतु भी आध्यात्मिक ग्रह है, इसकी तो हम बात कर ही रहे हैं। तो दोनों एक से ही हैं। तो यहाँ पर केतु जब पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो इसका नक्षत्र लॉर्ड तो गुरु होगा और राशि तो कर्क है ही, उसका स्वामी चंद्रमा है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर चंद्रमा की गुरु से भी है और इससे भी है। पुनर्वसु का मतलब होता है कि वसु सूर्य को बोलते हैं, देवताओं को बोलते हैं, 7 वसु हैं। तो पुनर्वसु, वसु दोबारा आओ, सूर्य से यानी प्रकाश दोबारा आओ, अच्छा जो है सुखद दोबारा आओ, जो सुख है वो दोबारा आओ। तो पुनर्वसु का मतलब ये है कि जो भी सुख है, जो भी प्रकाश है, लाइट है, जीवन है, वो दोबारा बार बार आए। पुनर्वसु बार बार आए। तो नक्षत्र शुद्ध है, गुरु स्वामी आप समझ सकते हैं। कर्क राशि में घटना घट रही है और व्यक्ति जो इसमें पैदा हुआ है उसका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में एज ए क्रिकेटर तो आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली की बात कर लें, पहले कुंडली की बात करते हैं फिर बात करते हैं। कुंडली इनकी वृष लग्न की है और वहाँ पर शनि है, शुक्र है, चंद्रमा है, दूसरे घर में सूर्य है, तीसरे में मंगल है, केतु है और बुध है, अष्टम में गुरु है, नवम में राहु है। तो आजकल ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मेरी जानकारी अगर सही है तो, पहले तो थे। और इनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, एक बार शायद ना जानते हो। ये एक बहुत ही संपन्न घर में पैदा हुए। इनके पिता बहुत ही संपन्न थे, उनका प्रिंटिंग का काम था और बहुत लीडिंग बिजनेसमैन थे। जब ये पैदा हुए तो वो लीडिंग बिजनेसमैन थे। ही वॉज बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून, नॉट इवन सिल्वर स्पून।
तो घर से हर तरीके से संपन्न थे और इन्हें महाराजा के नाम से भी घर में जाना जाता है। एक बार जब ये इंग्लैंड में खेल रहे थे काउंटी में, तो ये 12th मैन थे। तो 12th मैन को जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए पानी लेके जाना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को मैसेज देना हो तो लेके जाना पड़ता है, तौलिया वौलिया लेके जाना पड़ता है। आप देखते रहते हैं मैचेस में। इन्होंने मना कर दिया था तो वहाँ काफ़ी दंगा हो गया था। तो स्नॉबिश भी हैं, तो ये यहाँ पर है। तो केतु में अगर आप देखें तो केतु यहाँ पर तृतीय भाव में है, मंगल के साथ है। एंड ही वॉज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इन्होंने 11,000 से ऊपर रन बनाए हैं। ऐसे 6-7 लोग ही हैं जिन्होंने वनडे में इतने रन बनाए। तेंदुलकर हैं और भी 5-6 लोग हैं, उसमें इनका नाम है। और ये भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं। ये बहुत सफल कैप्टन रहे हैं। और एक नेट वेस्ट का जो वहाँ पर इंग्लैंड में मैच हो रहा था जिसमें हम लोग हारने वाले थे, वहाँ पर युवराज और मोहम्मद कैफ ने जिताया था। तो उसके बाद में इन्होंने अपनी शर्ट उतार के घुमा दी थी, बड़ा फेमस हुआ था वो। तो ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिकेट है जेंटलमैन गेम है, लेकिन इन्होंने वो भी किया। तो केतु कई बार ऐसे काम भी कराता है कि मंगल के साथ है। मंगल के साथ है तो आदमी अपना पराक्रम दिखाता है। क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा नीच हुआ क्योंकि जेंटलमैन गेम है, तो वहाँ पर ऐसा लोग नहीं करते। लेकिन जब बाकी सब लोग कर रहे हैं तो इन्होंने किया। तो इनका एज ए कैप्टन बहुत सफल रहे। बाद में जो टॉनी ग्रेग आए थे उनसे इनकी नहीं जमी। वो भारतीय क्रिकेट के कोच हुआ करते थे एक ज़माने में, तो उनसे नहीं जमा था। बट अदरवाइज़ ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल कैप्टन और आज भी बहुत बढ़िया से संभाले हुए हैं। केतु इनका बहुत बढ़िया है। और केतु जब बढ़िया होता है तो फिर आदमी को बहुत सफलता देता है। बीच में इनको कुछ हेल्थ का इशू हुआ था तो अलग है, लेकिन उसके बाद भी हालांकि इनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी तो उसमें इनको एंजियोप्लास्टी इनका हुआ था। बट अदरवाइज़ ये बहुत सफल हैं। मेरे को भी इनसे मिलने का मौका मिला था जब ये टीम पाकिस्तान जा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, ऐसा कुछ माहौल था। ये शायद बात 2003 की है। तो मैंने बोला था अब जाओ, बहुत सफल हो गए, कोई सफल हुए, ये इतिहास है। तो यहाँ पर हम केतु देखते हैं, अंदर से ये बहुत आध्यात्मिक हैं और बहुत ही कंपैशनेट हैं, मदद करने वाले हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स बोलते हैं इन्होंने उनको बहुत मदद की और इंडियन क्रिकेट को इन्होंने एकजुट बांधा। तो ये है भी एक केतु की जो लीडरशिप है। वहाँ पर जब केतु की ध्वजा की बात करते हैं तो इन्होंने ध्वजा केतु का परचम पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में फहरा दिया। आज वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बहुत बढ़िया से चला रहे हैं। हमारे पास दूसरी कुंडली है करण जौहर की। करण जौहर की कुंडली की बात करते हैं। इनका जो केतु है ये यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र जो है उसका स्वामी शनि होता है। और इनकी जो कुंडली है इसकी बात करते हैं, मेष लग्न की कुंडली है। वहाँ पर बुध है, सप्तम में चंद्रमा है, दूसरे में सूर्य है और शनि है, तीसरे में मंगल है, वीनस है, चौथे में केतु है, दशम में राहु है, नवम में गुरु है। ये एक फिल्मी परिवार में पैदा हुए और इनके फिल्मी कॉन्टेक्ट तो हैं ही। और ये करण जौहर जो हैं ये पहले आर्टिस्ट होना चाहते थे और शायद दुभाषी भी होना चाहते थे और इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने कितनी फिल्में बनाई, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, और इतनी हिट फिल्में इन्होंने दी जिसका कोई जवाब नहीं। और आज भी ये हर जगह देखे जा सकते हैं, कॉफ़ी विद करण या झलक दिखला जा। एक बहुत ही सफलतम डायरेक्टर्स में इनका नाम आता है। और चाहे OTT हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विवाह नहीं किया और ये अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुद ही कुछ बोलते हैं, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन उसका भी यहाँ हमको इंडिकेशन मिलता है। लग्न में बुध है, सप्तम में
चंद्रमा है, तो यह भी एक डिसओरिएंटेशन सेक्सुअल देता है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू, नॉन इशू है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये वराहमिहिर के शास्त्र में हमको देखने को मिलता है कि अगर लगन या सप्तम में बुध एक्टिव हो तब ओरिएंटेशन डिफरेंट भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्र बोलता है। तो ये सफल लोगों की लिस्ट में आते हैं। पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र चंद्रमा का नहीं है, न लग्न का है। यहाँ पर केतु का पुष्य नक्षत्र है, और केतु पुष्य नक्षत्र में होगा तो यहाँ पर शनि के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। और पुष्य नक्षत्र में भगवान राम भी पैदा हुए थे, और पुष्य नक्षत्र को हम बहुत शुभ नक्षत्र मानते हैं। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं आती। अगर कभी मुहूर्त का अभाव हो तो आप इस नक्षत्र में उस कार्य को शुरू कर दीजिए बिना किसी से पूछे हुए, और आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। तो ऐसे नक्षत्र में केतु हो तो ये शुभता को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे ही पुष्य नक्षत्र शुभ है, और उसमें केतु का पदार्पण उस नक्षत्र में होना ये अपने आप में बोलता है ये घटना चौथे घर में घट रही है, 4th हाउस फैमिली का बोलता है। और यश जौहर इनके पिता थे, और ये पूरी विरासत के साथ हैं, लेकिन इनका अपना कंट्रीब्यूशन कहीं पर भी कम नहीं। अगली कुंडली है मेरे पास इमरान खान की, जो अभी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहाँ उनको पदच्युत होना पड़ा एक कोर्ट केस की चलती। तो इनका जो नक्षत्र है वो है आश्लेषा। आश्लेषा जो नक्षत्र है, ये इसका जो देवता है या सिंबल है वो सर्प है, सर्प। और ये समुद्र का एक सर्प है। जब नक्षत्रों की हम व्याख्या करते हैं तो इस नक्षत्र में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। ये नक्षत्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अगर हम इमरान खान की ज़िंदगी देखें, एज ए क्रिकेटर बहुत सफल थे वो, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उन्होंने जिताया भी है वर्ल्ड कप में। ये पहली बार ही हुआ, अभी तक तो आखिरी बार ही है। ये सारी बातें हुई, एक बार इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, और जो जिया-उल-हक थे उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा टीम में आओ और कैप्टन बनो। एक टीम में आए, कैप्टन बने, और 1992 में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था, वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तो इनके बड़े सारे अचीवमेंट हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए और बहुत लंबा सफ़र रहा इनका, और लंबे सफ़र के बाद इतनी सफलता इनको प्राप्त हुई। जब आपका आश्लेषा नक्षत्र हो, ख़ासतौर से केतु में हो, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है और बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र में केतु हो, ये नक्षत्र अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर केतु हो तो आपको बहुत सारे झंझटों से गुजरना पड़ता है। इनकी कई बीवियाँ हैं, और एक बीवी जो इनकी विदेशी थी उससे इनका तलाक हो गया, उनसे इनके 2 बेटे हैं। आज भी इनकी बीवी है, बीच में भी इनकी कई और शादियाँ हुई, कई अफेयर रहे। तो फ्लैम्बॉयंट के नाम से जाने जाते थे, हैंडसम भी थे, लंबे चौड़े तो हैं ही। और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए, जिसमें पॉलिटिक्स में इनका लेना देना कोई था नहीं। और वहाँ से एक जीवट आदमी, क्योंकि यह नक्षत्र जो है इसका सर्प है, और सर्प के बारे में हम जानते हैं कि सर्प लौट लौट के आता है। अगर उसको कुछ हो जाए, बदला लेना हो या उसको अपना अस्तित्व इस्टेब्लिश करना हो, तो सर्प लौट लौट के आता है, चाहे उसमें उसकी जान चली जाए। और कई बार जान चली भी जाती है। अगर जान ना चली जाए तो अपने गंतव्य को पा लेता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहते थे, हुए भी। उसके बाद में कई तरह के स्कैंडल्स हो गए, कुछ इनकी बयानबाजी भी उल्टी पुल्टी हुई, तो इनको पदच्युत होना पड़ा, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इनको पदच्युत किया। और आजकल सरकार दूसरी है। तो बीच में इन्होंने कुछ हड़ताल वगैरह भी की थी, रॉयट्स भी हुए थे,
वो अलग है। लेकिन अगर हम नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कुंडली की बात तो मैंने की नहीं, मैं कुंडली की बात भी कर दूँ जाते जाते। इनका जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न है, वहाँ पर सूर्य है, बुध है, और दूसरे घर में शुक्र है, तीसरे घर में मंगल है, राहु है, चौथे में चंद्रमा है, छठे में गुरु है, नवम में केतु है आश्लेषा में, और एकादश में सूर्य है। तो यह इनकी कुंडली है। तो कुंडली से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नक्षत्र आपका कहाँ है और वो नक्षत्र आपके साथ कैसे ऑपरेट करता है। अगर केतु किसी नक्षत्र में होता है तो हमारा ऐसा मानना है कि जो भी आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप हैं उनका लेखा जोखा केतु के पास होता है और उसके रिजल्ट इस जन्म में साक्षात प्रकट होने लग जाते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे सिंह राशि में जब केतु होता है तो किस तरह के लोग होते हैं उन राशियों में और इसका क्या असर होता है और यह आपके हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।